By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 रहीम के दोहे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे तेई सच्चे मित। तो इस पूरे लाइन का मतलब क्या है? तो जो रहीम जी हैं वो ये कहते हैं कि आपके पास बहुत संपत्ति होगी, बहुत पैसा होगा, तब तो आपके पास लोग आएंगे, आपके दोस्त भी आएंगे, बहुत लोग आएंगे, बोलेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे आपको कि अरे वाह इतना पैसा है तुम्हारे पास। लेकिन जब आप किसी मुश्किल के अंदर होगे या फिर आपके पास वो पैसा नहीं रहेगा, तब आपका साथ जो देगा या फिर आपकी जो हेल्प करेगा या फिर जो आपका तब फ्रेंड होगा, वही आपका सच्चा मित्र होगा। मतलब जो प्रॉब्लम के अंदर आपके साथ खड़ा हुआ है वही आपका असली फ्रेंड है। जब हम लोग खुश हैं तब तो सब है ही हमारे साथ। जाल परे जल जाता वही, ताजी मीनन को मोह, रहीम मछरी नीर को ताऊ ना छोड़ती छो। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, रहीम ने क्या बताया है? तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो मछली है, मछली जैसे ही जाल के अंदर आती है तो जो पानी है वो उसके पास से बह जाता है और उसका साथ छोड़ देता है। लेकिन जो मछली होती है उसका पानी की तरफ इतना अट्रैक्शन होता है, इतना प्यार होता है कि वो उसका साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि वो मोह से उसके साथ बंधी हुई है, उससे प्यार करती है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कही रहीम प्रकाज हित, संपत्ति सचई सुजान। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर ये बोला गया है कि कभी भी किसी भी पेड़ को आपने अपना फल खाते हुए नहीं देखा होगा। वो अपना फल कभी भी नहीं खाता, वो अपना फल दूसरों को दे देता है, दूसरे लोग उसके फल का आनंद लेते हैं। ऐसे ही जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो समझदार बंदा होता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करता है और जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनकी हेल्प करता है। हे बादर क्वार के क्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पिछली बात। तो यहाँ पर क्या बात हुई है? यहाँ पर आपने उन बादलों को ज़रूर देखा होगा जो बहुत ज़ोर से गरजते हैं, आवाज़ें निकलती हैं उनसे, लेकिन वो बारिश नहीं करते। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं हमें रहीम जी? यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो धनी पुरुष होता है, अगर वो कभी निर्धन हो जाए या फिर वो उसका कुछ ख़राब टाइम आ जाए, किसी का भी, पैसे के मामले में नहीं, किसी भी चीज़ में, मान लो आप पिछली क्लास में टॉपर थे, अब आप टॉपर नहीं हो, अब आप बहुत आपके गंदे नंबर आए हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम पिछली बात करें कि अरे देखो 3rd क्लास में तो मैं टॉपर था लेकिन 7th में मेरे थोड़े गंदे नंबर आ रहे हैं, अरे 1st क्लास में तो मैं फर्स्ट आया करता था। तो वो पुरानी बातें करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हमें नई बातें करनी चाहिए और नई चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं, और पुरानी बातों को उखाड़ने का या फिर पुरानी बातें करने का कोई भी फ़ायदा नहीं निकलता, वो ये बताना चाहते हैं बेसिकली। की सी रीत है सीत धाम ओ मोह, जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। तो यहाँ पर रहीम जी क्या बताना चाहते हैं? अपने धरती को देखा होगा, अर्थ को देखा है, कितने सारे अलग अलग इन्वायरमेंट आते रहते हैं। कभी सर्दी, शीत जिसे हम लोग बोलते हैं ठंड, कभी सर्दी, कभी गर्मी, अलग अलग मौसम आते रहते हैं। लेकिन धरती के ऊपर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप को उन मौसम के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है, ढाल लेती है अपने आप को कि उन मौसम के अंदर अच्छे से वो रह सके। ऐसे ही जो हम इंसान हैं, जो हम लोग हैं, हमें भी अपने आप को बनाना चाहिए। मतलब मौसम की बात क्यों करी है इन्होंने? तो यहाँ पर मौसम से ये बताना चाहते हैं, कभी सुख होते हैं, कभी दुख होते हैं, कभी परेशानियाँ होती हैं, तो इन सब को भी हमें फेस करना आना चाहिए। क्या पता आपके कभी किसी एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर आए, कभी किसी एग्ज़ाम के अंदर गंदे नंबर आए, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें पुरानी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए कि पहले तो इतने अच्छे नंबर आते थे, अब की चीज़ों पे हमें मेहनत करनी चाहिए। तो वो यही बताना चाहते हैं कि हमें
हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को ढालना सीखना चाहिए। तो यहीं पर जो हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फटाफट बुक निकाल कर इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। फटाफट बच्चों कमेंट करें फटाफट। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।